दोस्तों, गन्ना वैरायटी CO0238 में अब रेड रोड ज़्यादा आने लगा है। इसके साथ साथ इसमें पोका बोइंग, टॉप बोरर जैसे रोग भी अन्य गन्नों की तुलना में इसमें ज़्यादा आने लगे हैं। अब हमारे किसान भाइयों के सामने ये समस्या है कि इसके स्थान पर कौन सी वैरायटी बोएं। तो इसके लिए हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हैं। तो हम आपको एक ऐसी वैरायटी के बारे में बताएंगे जो उत्पादन में काफ़ी अच्छी हैं और इनकी रिकवरी भी काफ़ी अच्छी है। कुल मिलाकर दोनों वैरायटी शानदार हैं और किसी किसान भाई के पास ये दोनों वैरायटी उपलब्ध हैं या उन्हें बीज मिल रहा है तो उनके सामने ये समस्या होती है कि इन दोनों वैरायटियों में से हम कौन सी वैरायटी बोएं जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिले और जो हमारे लिए ज़्यादा सुरक्षित हो, उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो, शुगर की मात्रा भी उसमें ज़्यादा हो ताकि हमारे शुगर मिल उसको खरीद सकें और उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो और उसमें जो तैयार होने की क्षमता है वो ऐसी हो जिससे लागत कम आए और हमें मुनाफा ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो गन्ना जो वैरायटी है 15-023 और 14-201, इन दोनों में क्या अंतर है, इनके बारे में पूरी तरह बताएंगे कि इनमें क्या क्या खास अंतर हैं और इनमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, तो दोनों तरह से बताएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखकर अच्छी प्रकार जांच परख करके और आप दोनों का अंतर देखकर अपनी वैरायटी का चयन करें और आपको इन दोनों में से जो भी अच्छी लगे उसे बोएं और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करें। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जो गन्ना वैरायटी है 15-023, इसके बारे में पहले बताते हैं। ये वैरायटी है, ये काफ़ी मोटी वैरायटी होती है, काफ़ी लंबी होती है, अर्थात इसकी जो लंबाई है वो अच्छी होती है, मोटाई शानदार होती है और इसकी जो पोरियां हैं वो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं और पोरियां लंबी होने के कारण इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और ये गन्ना काफ़ी मुलायम है और इसमें शुगर की मात्रा भी ज़्यादा है और इसका गन्ना जो है एकदम ठोस है। यदि हम इसे काट कर देखते हैं तो अंदर से ही ये बिल्कुल खोखला नहीं है, एकदम ठोस होता है और रस से भरा हुआ होता है। यदि हमारे ये जूस के बेचने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत शानदार वैरायटी है। इसमें जूस की मात्रा ज़्यादा है और जूस की मात्रा के साथ साथ इसमें मिठास की भी ज़्यादा है। मिठास ज़्यादा होने के कारण गुड़ की रिकवरी अच्छी आती है, चीनी की रिकवरी अच्छी आती है और इसकी जो पत्तियां हैं काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, चौड़ी होती हैं और गहरे हरे रंग की होती हैं। और दोस्तों, इसकी जो आँखें हैं वो उभरी होती हैं और इसकी जो वैरायटी की जो विशेषता है ये तैयार जल्दी होती है, अर्थात इसकी लंबाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। और जो हमारे किसान भाई गेहूँ कटाई के बाद गन्ना बोते हैं या किसी और वजह से वो ज़्यादा लेट गन्ना बोते हैं, जैसे अप्रैल के लास्ट में गन्ना बोते हैं या मई में गन्ना बोते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार वैरायटी है क्योंकि कम समय में ज़्यादा बढ़ती है, अर्थात ये तैयार होने में बहुत कम समय लेती है और ज़्यादा लेट होने के बाद भी इससे ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। और दोस्तों, अब इसकी जो थोड़ी कमियां हैं उसके बारे में बात कर लें। इसमें जो पहली कमी है, ये गन्ना सॉफ्ट होता है और इसमें लॉजिंग की समस्या है, अर्थात ज़्यादा लंबाई के कारण, ज़्यादा वजन के कारण इसके गिरने की समस्या रहती है। इसलिए इसे हमें बधाई पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यदि ठीक से मदाई ना हो पाए तो ये गिर जाती है और यदि ये गिरने से बच जाए तो ये किसी भी वैरायटी से ज़्यादा वजन दे सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं जो वैरायटी है 14-201। ये भी बहुत शानदार वैरायटी है और इसके गन्ने की जो मोटाई है वो भी अच्छी है और गन्ने की लंबाई भी ठीक ठाक है और कुल मिलाकर इसकी जो पोरियों की जो लंबाई है वो कम होती है, अर्थात इसकी जो आँखें होती हैं वो नज़दीक नज़दीक होती हैं, पोरियों की लंबाई कम होती है, जिसके कारण जो गन्ने का जो संतुलन बना रहता है और गन्ने से बचता है, अर्थात इसकी हम बंधाई भी नहीं करें तब भी ये गन्ना गिरता नहीं है और हमें ज़्यादा उत्पादन देता है। और इसकी एक और खासियत है, ये गन्ना हार्ड होता है और जो हमारे जंगली जानवर हैं वो भी इसे नहीं खा पाते हैं, अर्थात
जंगली जानवर जैसे सियार हैं या जंगली सूअर हैं या दूसरे जानवर हैं वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। और दोस्तों इसकी एक खासियत और होती है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो एकदम खड़ी होती हैं और जंगली जानवर इसे चर नहीं पाते हैं। चरने के कारण वो इसकी जो पत्तियों की जो नोक है उनके नथनों में, उनकी नाक में घुस जाते हैं, जिसके कारण इसे वो पशु कम चरते हैं, अर्थात इसे हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। और दोस्तों इसकी जो पैदावार की जो क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है और रिकवरी भी इसमें काफ़ी अच्छी है। कुल मिला के ये काफ़ी शानदार वैरायटी है जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी जो लंबाई के साथ साथ, मोटाई के साथ साथ इसकी कमियां क्या हैं। तो दोस्तों कमी इसमें एक थोड़ी सी एक कमी है, आप उसे महसूस भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पत्तियां हैं, पत्तियों के किनारे पर हल्के कांटे होते हैं, सीध पर बहुत हल्के कांटे होते हैं। और ये जो समस्या है ये कुछ किसानों को हो भी सकती है, किसी को नहीं हो सकती है, क्योंकि जब हमें ज़्यादा उत्पादन चाहिए और कम लागत में चाहिए तो हम थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे, तो हमें वो सहनी पड़ेगी। और इसके अलावा इसमें कोई कमी नहीं देखी गई है और कुल मिलाकर ये बहुत शानदार वैरायटी है। तो दोस्तों दोनों वैरायटियों की अच्छाई के बारे में हमने आपको बता दिया और जो इनके लूज पॉइंट थे, जो इनकी कमियां थी वो हमने बता दी, और दोनों में आप तुलना करके जो भी आपको अच्छी लगे उसे बो सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम चलते चलते ये आपको बता देते हैं कि जो 15-023 है वो उन किसानों के लिए तो बहुत ही लाभकारी है जो ज़्यादा लेट गन्ना बोते हैं, अर्थात गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोते हैं। और जो हमारी जो 14-201 जो वैरायटी है ये उन किसानों के लिए तो बहुत शानदार है जो बंधाई नहीं कर पाते हैं। और कुल मिलाकर ये दोनों वैरायटियाँ शानदार हैं और आप अच्छे से चुनाव करके किसी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या आप दोनों वैरायटियों को लगाकर भी आप अपनी कसौटी पर खरा उतार सकते हैं कौन सी वैरायटी आपके लिए सूटेबल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।